याद बाबा रह रह के आए। आपकी याद बाबा रह रह के आए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा। जिसको देखो वो ही कहता बाबा तो मेरा है। याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए। याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा। पहले भी पालना दी आपने कमाल की। व्यक्त हो के सेवा और भी विशाल की। सोच के ऐसी सेवा आँख भर आए। सोच के ऐसी सेवा आँख भर आए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा। आप जो भी कहते बाबा करके दिखाएं। आप जो भी कहते बाबा करके दिखाएं। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा रह रह के आए। आपकी याद बाबा रह रह के आए। देखा कौन इतना प्यार
देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। ओम शांति, ओम शांति। जनवरी मास हम सभी बाबा के बच्चे बाबा की विशेषताओं को स्मृति में लाते हैं और हम भी बाबा के समान बने, बाप समान बने, यह पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा ने जैसे कहा कि अंत समय में जो शिक्षाएं दी, क्योंकि वो बाबा की संपूर्णता की स्टेज थी, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बाबा बन चुके थे। तो बाबा ने हमें भी वही श्रीमत दी कि हमें भी निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनना है। तो हम सब सुनते हैं अपने दादियों से, जो भी हमारे वरिष्ठ हैं जिन्होंने बाबा की पालना ली, कि बाबा ने अशरीरी स्थिति का कितना अभ्यास किया। अभी भी बाबा ने मुरली में बताया कि जब शुरू हुआ ओम मंडली में ज्ञान शुरू हुआ, सबसे पहला लेसन तो आत्मा का ही है। तो आत्मा निराकारी है, शरीर साकारी है, आत्मा उसमें निराकारी है और शिव बाबा भी निराकार है। तो स्वयं की स्थिति को निराकारी बनाना, आत्मिक स्वरूप में या आत्म अभिमानी बनना, जिसको देही अभिमानी बनना भी बाबा कहते हैं, वो है निराकारी बनना। तो बाबा ने कितना अभ्यास किया एक एक के नाम से, खुद का भी और दूसरों के प्रति भी आत्मिक दृष्टि बन जाए। किसी को भी वो देह के संबंध से ना देखें, लेकिन आत्मिक संबंध से देखें कि ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। तो हम भी कोशिश तो करते हैं रोज योग के समय, जैसे बाबा ने भी कहा अमृत वेले के समय हम आत्मा समझ करके बाबा को याद करते हैं, क्योंकि हमारा राजयोग है ही आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करना। लेकिन दिन भर में जब हम कर्म में आते हैं तो कर्म में बुद्धि जाती है, व्यवहार में बुद्धि जाती है, फिर कोई ना कोई समस्याएं भी आती रहती हैं, उनमें बुद्धि चली जाती है, तो हम भूल जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। कई बार तो सिर्फ कर्म कॉन्शियस होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब विस्मृति ज़्यादा होती जाती है तो फिर देह अभिमान में भी आ जाते हैं। देह अभिमान की निशानी क्या है? देह अभिमान की निशानी है कि जो हमारे पुराने संस्कार हैं वो इमर्ज होते हैं। देह अभिमान विकारों की जड़ है। तो मुझे छोटी बात पे भी गुस्सा आ जाएगा, या हम नाराज़ हो जाएंगे, चिढ़ जाएंगे, हमारा मूड ऑफ हो जाएगा, जैसे उदासी ना, खुशी जो होनी चाहिए वो उसकी बजाय उदासी महसूस होगी। फिर सोचते भी हैं क्यों अवस्था खराब हो रही है। सुबह योग तो बराबर किया है, मुरली भी सुनी है, लेकिन फिर भी अवस्था ऊपर नीचे हो रही है। तो कारण क्या है? हम अपनी आत्मिक विस्मृति में चले जाते हैं। तो निरंतर हमारी वो निराकारी स्थिति, आत्मिक स्थिति रहे। अगर हम अशरीरी विदेही स्थिति कहते हैं तो वो तब जब हम परम धाम में बाबा को आत्मा समझकर याद करते हैं। उसको हम बीज रूप स्थिति भी कहते हैं, बिंदु रूप स्थिति भी कहते हैं। लेकिन जब हम शरीर में कर्म कर रहे हैं और आत्मा समझ करके करण करावनहार में आत्मा हूँ और कर्मेंद्रियों के द्वारा
कर्म कर रही हूँ और दूसरों को भी हम आत्मिक दृष्टि से ही देखते हैं, तो उसको हम कहते हैं हमारी निराकारी स्थिति, देही अभिमानी स्थिति से हम कर्म कर रहे हैं। तो जब निरंतर हम ये अभ्यास करते हैं, थोड़ा शुरू में मेहनत तो करनी पड़ती है, क्योंकि देह की स्मृति बहुत नेचुरल है। 63 जन्मों के संस्कार देह अभिमान में रहने के हैं, तो तुरंत हम आत्मिक विस्मृति में चले जाते हैं। लेकिन जब आत्मा की स्मृति है तो वो रूहानियत हमारे चेहरे पर होती है, न्यारापन जिसको हम कहेंगे। जो भी हमारे संपर्क में भी आएंगे वो भी फील करते हैं, वो आत्मा के गुण जो हैं वो स्वरूप में आते हैं, क्योंकि आत्मा सतोगुणी है। आत्मा में 7 गुण हैं, तो आत्मिक स्थिति गुणों को प्रकट करती है। देह अभिमान विकारों को लाता है, तो लोगों को हमसे शांति का अनुभव होगा, हमसे पवित्रता का अनुभव होगा, हमारे जो वाइब्रेशंस होंगे वो प्यूरिटी के होंगे। वो महसूस करेंगे कि इनकी दृष्टि वृत्ति न्यारी है, हमारे जैसी नहीं है। इनका जो देखना है, चलना है, हमारे जैसा नहीं है। वो लौकिकता अनुभव नहीं होगी उनको, और वो हमारी प्यूरिटी के वाइब्रेशंस उनको भी प्योर बनाएंगे। जैसे कई बार कई कहते हैं ना, हम आपसे मिलते हैं तो बहुत शांति मिलती है, आपसे बात करते हैं तो मन हल्का हो जाता है, यानी हमारा दुख कम हो जाता है। यानी उनको खुशी होती है, किसी से मिल कर के जैसे खुशी होती है। तो वो अनुभव, वो गुणों का अनुभव, जो आत्मिक गुण हैं, वो हमारे गुण उन आत्माओं को अनुभव में आते हैं, और कई बार वो फिर कहते भी हैं इस बात को। तो ये प्रमाण है कि हम अपनी स्मृति स्वरूप में हैं। अगर विस्मृति में चले गए तो फिर जैसे कहा कि वो फिर उनके समान ही हमारे भी संस्कार आने लग जाते हैं। निराकारी स्थिति का अभ्यास जब हम करते हैं तो हमारी जो योग की स्थिति है वो भी पावरफुल होती है। जब हम आत्मिक स्मृति में योग करते हैं तो सहज ही देह से, देह के संबंधों से न्यारे हो जाते हैं। उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, जिसको बाबा कभी कभी कहते हैं बच्चों का टेस्ट लेने के लिए कि अभी अभी आवाज़ में आए और अभी अभी आवाज़ से परे हो गए, कितना समय लगता है। बाबा ड्रिल कराते हैं ना हमसे कि जब चाहें हम देह में आ जाएं, कर्म करें, और जब चाहें सेकंड में देह से न्यारे होकर हम शांति धाम में अपनी शांति स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाएं। तो अगर हम नहीं कर पाते, जिसको कहा देह रूपी वस्त्र अगर हमारा टाइट है, ऐसे भी हमारे वैसे भी अगर वस्त्र टाइट होते हैं तो उनको उतारने में मुश्किल होती है, टाइट वस्त्रों को उतारना मुश्किल होता है। तो ऐसे ही अगर हमारा देह रूपी वस्त्र टाइट है, न्यारेपन का अभ्यास कम है, तो योग में हम युद्ध करेंगे, सीधे हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। पहले हम बैठेंगे तो सारे दिन की बातें याद आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मन पर प्रभाव तो आ जाते ना, इसने ये कहा, उसने ये किया, हाँ उसको ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो व्यर्थ संकल्पों से बुद्धि बड़ी मुश्किल से निकालेंगे, तो फिर बाबा से रूह रिहान करेंगे। रूह रिहान करना मतलब अब मुझे बाबा से क्या मदद चाहिए वो हम बाबा को कहेंगे, और पता चलता है इतने में ही हमारा योग का टाइम पूरा हो गया। तो हमने कैसा योग किया? साधारण योग। योग तो किया, योग करेंगे तो शांति तो मिलेगी, बाबा को याद कर रहे हैं तो वो अनुभव तो होगा, लेकिन इस योग से हमारे विकर्म विनाश नहीं होंगे।
इस योग से हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे। जैसे भक्ति में भी रोज सत्संग करते हैं और वहीं के वहीं रहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं आता, तो हम महसूस करेंगे कि ब्राह्मण जीवन में चल रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन जो उन्नति होनी चाहिए, जो उड़ती कला का अनुभव हमको होना चाहिए, वो नहीं होता है। 10 साल हो गए ज्ञान में, चलो 20 साल भी हो गए मानो, लेकिन पुराने संस्कार पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। जो अपनी कमजोरियां हैं, पता चलता है कि जैसे ही परिस्थितियों का पानी मिलता है वो फिर से खड़ी हो जाती हैं, फिर से सामने आ जाती हैं। तो क्या किया है हमने? पावरफुल योग अग्नि प्रज्वलित नहीं की, और उसके लिए चाहिए एकाग्रता वाला योग। तो परम धाम में मन को आत्मिक, जो कहा, अशरीरी स्थिति में स्थित होकर हम बाबा के साथ लगन में जब मगन होते हैं, बाबा की सर्व शक्तियों को अपनी आत्मा पर ग्रहण करते हैं, तब हमारे पुराने संस्कार परिवर्तन होते हैं और विकर्म भस्म होते हैं, पुराने पाप कर्म नाश होते हैं, आत्मा पावन बनती है। और इसीलिए हम भट्टी करते हैं। भट्टी का मतलब ही क्या है? योग अग्नि प्रज्वलित करना। हम लंबा समय बैठकर योग करते हैं। आपसे यहाँ 1-1 घंटा 2-2 घंटा योग करवाते हैं। तो क्यों करवाते हैं? क्योंकि आधा घंटा तो हम इधर उधर के विचारों में ही निकाल देते हैं। बाबा से पूरी लगन लगे, वो एकाग्रता हो योग में, उसमें समय लगता है। और वो पावरफुल स्थिति जब बुद्धि की लाइन पूरी तरह से बाबा से जुड़ी हुई है, वो जब होता है तब वो शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। तो ये हमें फ़ायदा होता है, जितना हम आत्मिक स्मृति में रहेंगे उतना हमारा पावरफुल योग हम कम समय में कर पाएंगे। और अशरीरी स्थिति हमारी, ये हमारे कर्म भोग को कर्म योग से, सूली से कांटा बना देती है। हिसाब किताब तो हमें चुकतू करने हैं ना यहाँ पर सारे, तो वो हिसाब किताब चुकतू करने में अगर हमें भारी लगता है, मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर हम बार बार सोचते रहते हैं शरीर को, क्योंकि तन के रूप में, रोग के रूप में आते हैं, ये बीमारी हो गई, अब क्या होगा, कैसे होगा, या संबंधों में कोई हमारा विघ्न रूप है, या किसी से हमारा संस्कारों का टकराव होता है, और भी जीवन की कई समस्याएं, सब हमारे हिसाब किताब के रूप में हमारे सामने आती हैं। तो वो हिसाब किताब सहज चुकतू हो जाए, हमें लगे ही नहीं। अभी मुरली में था ना, 18 जनवरी की मुरली में बाबा ने क्या कहा? हिसाब किताब दूर से ही जो सूली से कांटा बने और कांटे को भी हम भस्म कर दें। महारथी, बाबा ने वो महारथी की निशानी बताया था कि महारथी की निशानी ये है कि वो कांटा भी ना रहे, कांटा भी उस लगन की अग्नि में भस्म हो जाए, माना फील ही ना हो कि ये हिसाब किताब मेरे सामने आया भी है, वो आया और चला गया और मुझे पता भी नहीं कि ये आया था। ये बहुत ही पावरफुल स्टेज है। चलो इतना नहीं, कम से कम हम सूली से कांटा तो अनुभव करें। तो वो अनुभव करना, इसको बाबा कहता है कर्मेंद्रियों से न्यारे होकर के, साक्षी होकर के हिसाब किताब चुकतू कराना। मैं आत्मा, मतलब बाबा हमेशा कहता है कि ये तन भी हमने किसको दिया है? तन मन धन सब कुछ तेरा, हम ये कहते हैं ना। तो ये तन भी किसका है? किसका है? मेरा है या बाबा का है? बाबा का है।
तो बाबा को मैंने जब तन दिया तो बाबा की जिम्मेवारी है, और कोई भी हिसाब किताब है तन का, यानी कोई भी रोग है, ऐसा कई प्रकार की बीमारियां होती, छोटी मोटी बीमारियों की तो कोई परवाह नहीं करते, लेकिन जब कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो जाती है तभी चिंता किसी को होती है, मन में उसका विचार करते हैं बार बार। तो बाबा को दे दिया, अब बाबा जाने, बाबा की अमानत मेरे पास है, तो मेरी जिम्मेवारी है कि इसकी मुझे संभाल करनी है। ऐसे नहीं कि मुझे इलाज नहीं करना है, मुझे इसकी संभाल करनी है, लेकिन जितना हम देह से न्यारे रहेंगे, आत्मिक स्मृति में रहेंगे, उतना बाबा की दुआएं, क्योंकि हम सोल कॉन्शियस स्टेज में है ना, तो बाबा की दुआएं हमें मिलती हैं और वो हमारे हिसाब किताब को जल्दी समाप्त करवा देती हैं। दुआ और दवा, बाबा हमेशा कहते हैं कि दवा के साथ साथ अगर दुआएं हैं तो सूली से कांटा वो हो जाता है, यानी कर्म योग से हम कर्म भोग को ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ तक कि अशरीरी स्थिति में तो बहुत दर्द नहीं लगता है, दर्द भी महसूस नहीं होता। ऐसे बहुत भाई बहनों के अनुभव हैं कि आप अगर उस समय शरीर से डिटैच हो जाओ तो दर्द की फीलिंग भी जैसे ख़त्म हो जाती है ना। बहुत सिर दर्द हो रहा है, आपने अच्छा योग कर लिया, सिर दर्द ख़त्म। कहीं शरीर में दर्द हो रहा है, बहुत पावरफुल, आपने बाबा को याद किया, देह से न्यारे होकर के आप योग से उठेंगे, वो दर्द ख़त्म। कभी किसी को फीलिंग हुई ऐसी तो हाथ उठाएं, देखो कितने हैं। तो हम खुद अनुभव करते हैं कि कैसे बाबा की दुआएं हमें मदद करती हैं और हमें ज़्यादा दवा भी नहीं खानी पड़ती है। मुझे याद है एक डॉक्टर हैं, अपने विदेश की डॉक्टर हैं बहन, उन्होंने एक बार अपना अनुभव सुनाया था कि जैसे बाबा कहते हैं कि आप अशरीरी होंगे तो जब कोई भी सर्जरी होती है तो एनेस्थीसिया लेना होता है, माना सुन्न करते हैं, सुन करके ही वो करते हैं ताकि दर्द महसूस ना हो मरीज़ को। तो उनको दांत निकलवाना था, तो उन्होंने अपने आप को ही जैसे एक चैलेंज दिया कि मैं वो सुन्न करने का इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वो भी तो दर्द करेगा ना, वो सुई अंदर लगेगी, वो भी तो दर्द करेगी, तो इंजेक्शन नहीं लगवाना है और बाबा की याद में अशरीरी होकर के ही मुझे दांत निकलवा देना है। तो डॉक्टर तैयार नहीं था, उसने कहा नहीं बहन, मुश्किल है, ये बहुत दर्द होगा आपको और आप इसको सहन नहीं कर पाएंगी। उसने कहा कि मेरी जिम्मेवारी मैं लेती हूँ ना, मैं ज़रा भी हिलूंगी डुलूंगी नहीं ताकि आपको अपना काम करने में कोई दिक्कत आए, आप निश्चिंत होकर के आप करिए। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, अब इतना कॉन्फिडेंस से बोल रही है और वो खुद भी डॉक्टर है, तो फिर उनको मानना पड़ा उनकी बात, और वो उन्होंने इंजेक्शन नहीं लिया और जस्ट उन्होंने कहा कि मैं बस अपने को आत्मा समझ के परम धाम में ले गई, बाबा के पास हूँ मैं, और डॉक्टर जो भी कर रहा है शरीर के साथ कर रहा है। और सचमुच वो कहती हैं कि मुझे फील ही नहीं हुआ कब दांत निकल गया, और उन्होंने बोला दांत निकल गया आपका। तो ये मदद करती है हमें, जब, क्योंकि मन, सारी फीलिंग तो मन की है ना, जब मन ही नहीं है शरीर में तो वो क्या फील करेगा, तो मन ने उसको फील ही नहीं किया दर्द को। और ऐसे ही जैसे बाबा से सब मिलते थे, बाबा ने जो अभ्यास किया आरंभ में ओम मंडली के समय किया, वही लास्ट में भी बाबा ने किया। जब बाबा कर्मातीत बने तो बाबा के 2 अभ्यास बहुत पावरफुल थे, एक तो ये अशरीरी स्थिति का अभ्यास और दूसरा फरिश्ता स्थिति का अभ्यास। दोनों ही निराकारी और आकारी स्थिति हैं, वो अव्यक्त स्थिति हैं, व्यक्त से परे अव्यक्त स्थिति, यानी वो शिव बाबा के समान, और आकारी बनना माना अभी हम कहते हैं ब्रह्मा बाबा के समान, क्योंकि अभी ब्रह्मा बाबा आकारी शरीर में हैं। तो जो शिव बाबा के समान स्थिति होनी चाहिए, वो बाबा देह में रहते हुए अनुभव करते थे। तो जब हमारी दादियाँ मिलती थी या बड़े भाई मिलते थे तो
वो सोच कर जाते थे उस समय, क्योंकि बाबा को समाचार सुनाएंगे, हमने ये सेवा की, ये सेवा की, या कोई बात पूछनी है, कोई राय लेनी है तो बाबा से ये पूछेंगे, ये कहेंगे। अब सोच सोच के गए और वहाँ जैसे ही बाबा के सामने बैठे, बाबा से दृष्टि ली, अशरीरी हो गए। और उस दृष्टि से ही इतना भरपूर अनुभव करते थे कि उनको लगता ही नहीं था कि अब कुछ पूछने की ज़रूरत है। जैसे सब प्रश्नों का उत्तर मिल गया। और बाबा जो समाचार भी सुनते थे, बताते हैं ना कि समाचार भी सुनते थे तो कितने शब्दों में, बाबा ने 2 लाइन सुनी और फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्ची समझा। सार रूप में जस्ट सुन के बाबा उनको संतुष्ट कर देते थे, वरना जरा भी वाचा में भी बाबा को आने की इच्छा नहीं होती थी। जो गीत भी बजते थे मुरली के, लास्ट दिनों में बाबा ने वो गीत भी बंद करा दिए थे। ये जो गीत कविताएं हैं इसमें भी नहीं जाना है, इससे भी परे जाना है। और फरिश्ता स्थिति का तो कितना अभ्यास किया, जो वतन में संदेशी से पूछा कि ऊपर ब्रह्मा बाबा की जो लाइट है और मेरी लाइट है, कितना फ़र्क है। फिर जब उन्होंने कहा नहीं, उनकी चमक ज़्यादा है, वो लाइट के शरीर में है, बाबा आपकी चमक तो उतनी नहीं है, तो बाबा ने 2:30 बजे उठ कर के तपस्या करना शुरू किया। और थोड़े ही समय में बाबा ने उस संपूर्णता को पा लिया। और फिर बाबा वापस संदेशी को भेज करके वो कंपेयर करवाते थे कि अब कितना फ़र्क है, अब कितना फ़र्क है। और जब उसको फ़र्क नहीं दिखाई दिया तो वो भी समझ गई कि बाबा इनके समान बन गए अभी। तो ये दोनों अभ्यास बाबा हमें भी करने के लिए कहते हैं। मुझे याद है कि जब बड़ी दादी जी थी, दादी प्रकाश मणि जी जो थे, उस समय बाबा ने मुरली चलाई थी कि हर घंटे में कुछ मिनट, नहीं तो कम से कम 1 मिनट या 2 मिनट आत्मिक स्थिति का, अशरीरी स्थिति का अभ्यास करो, देह से न्यारे हो जाओ। उस समय हमारा जो ट्रैफिक कंट्रोल था वो 5 बार जैसे होता है, मुख्य ट्रैफिक कंट्रोल वही था। लेकिन जब बाबा ने ये कहा तो फिर दादी जी ने हर घंटे में जो अब 1 मिनट गीत बजता है वो ट्रैफिक कंट्रोल शुरू किया कि हर मिनट हम अपने आप को इस स्मृति से, दैहिक स्मृति से हम आत्मिक स्मृति में ले आएं। और वो हम कितना करते हैं वो तो हमारे ऊपर है, लेकिन मधुबन में अभी भी हर घंटे वो 1 मिनट गीत बजता है, जो हमें अशरीरी स्थिति का अभ्यास, अब इतना टाइम सबको मिलता है, हम कितने भी बिजी हों, काम में, सेवा में, अपने बिजनेस में, धंधे में। आजकल तो हमारे पास साधन भी हैं, मोबाइल में भी हम सेट कर सकते हैं, तो वो हमें रिमाइंडर दे सकता है। जैसे यहाँ गीत रिमाइंडर हैं हमारे लिए, ऐसे वहाँ भी हम मोबाइल में कुछ सेट कर सकते हैं। तो वो 1 मिनट हम ज़रूर निकाल सकते हैं। और इसीलिए बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास। अभी भी जो मुरली चली बाबा की, बाबा ने कहा ना कि हम उस समय में समझ लूँ कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा हो जाऊँगी, उस स्थिति में मैं स्थित हो जाऊँगी, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अंत समय में मन को खींचने वाली बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन अगर बहुत काल का हमारा अभ्यास होगा, अभी से वो अभ्यास होगा, तो फिर हमारी वो स्थिति हम बना लेंगे। और अमृत वेले, अगर हम अमृत वेले से ही इस अभ्यास को करते हैं, क्योंकि अमृत वेला शरीर से डिटैच होना आसान होता है। एक तो रात को हम सोए होते हैं तो ऑलरेडी आत्मा को शरीर से डिटैच करने का मतलब हम कहेंगे कि जैसे हमने किया रात को, वो ऑलरेडी डिटैच हो जाती है। और फिर अमृत वेले प्रकृति का भी सहयोग है। प्रकृति शांत है, सात्विक स्थिति में है, तमोगुण सब दबा हुआ होता है उस समय, तो वो भी हमारा कनेक्शन क्लियर होने में
मदद करती हैं, वो वातावरण का भी सहयोग हमें मिलता है। बस एक निद्रा की माया उस समय नहीं होनी चाहिए। अगर उससे हम पार हो गए तो हम बहुत पावरफुल अपनी अशरीरी स्थिति का अनुभव अमृत वेले कर सकते हैं, और वो फिर सारा दिन हमें सहयोग देता है। जो अमृत वेले दिन का आदि काल है ना, वो दिन की हमारी शुरुआत है, फाउंडेशन है। तो उस समय जो अभ्यास कर लिया वो फिर दिन में हमें सहयोग मिलता रहेगा, फिर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और वैसे भी बाबा कहता है वरदानी समय है, तो बाबा का वो वरदान हमें मिल जाता है। निराकारी हैं तो निर्विकारी भी सहज बन जाते हैं। निराकारी स्थिति ही निर्विकारी स्थिति की फाउंडेशन है। निर्विकारी बनना माना सभी विकारों पर हमारी विजय हो, तो हम मोटे रूप से तो विजय पा लेते हैं। ब्राह्मण बनते ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के जो दिखाई देने वाले रूप हैं उन पर हमारी विजय हम कर लेते हैं, लेकिन उनके जो अंश वंश हैं, बाबा कहता है वो अंश वंश को जीतना, वही सही अर्थों में इन विकारों को विदाई देना है। अब मानो काम विकार है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना ब्राह्मणों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। घर गृहस्थ में रहते हुए भी पवित्र रहते हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें तो बाबा सर्टिफिकेट देता है कि जैसे महात्माओं को भी चैलेंज करते हैं कि वो भी समझते हैं कि घर गृहस्थ में रहते हुए नहीं रह सकते, पवित्र नहीं रह सकते, लेकिन आप वो करके दिखाते हैं। लेकिन उसका जो अंश है वो किस रूप में प्रकट होता है? देह से न्यारा होना, या देह में हमारी बुद्धि ना जाए, देह में हमारा आकर्षण ना हो, इस माया पर तो विजय पा लेते हैं। लेकिन हर आत्मा में कोई ना कोई गुण विशेषता होते हैं, या किसी से हमें स्नेह मिलता है, सहयोग मिलता है, माना समय पर वो हमारा सहारा बन जाते हैं। कोई हमें प्राप्ति कराने वाले, माना जैसे होता है ना कि समय पर जो चीज़ हमें चाहिए उनसे हमें मिल गई मानो, या हमारी बहुत अच्छी पालना करते हैं, या फिर कोई ज्ञान सुनाने में बहुत अच्छे हैं ना, वो हमें पसंद आता है। कुछ भी ऐसी विशेषता है आत्मा के अंदर, उसकी तरफ झुकाव हो जाता है। और वो झुकाव बाबा कहता है कई बार लगाव में बदल जाता है, क्योंकि जिसकी प्रति झुकाव होगा उससे बात करने की इच्छा होगी, मिलने की इच्छा होगी। अगर हम ज़्यादा किसी से बार बार मिलते हैं तो क्या होता है? निश्चित है कि मन से हम उनके प्रभाव में रहेंगे। और फिर लगाव होने का मतलब, लगाव की निशानी क्या है? हम बैठेंगे बाबा की याद में, लेकिन बाबा याद नहीं आएगा, स्नेह के कारण वो आत्मा हमें ज़्यादा याद आएगी। अगर मन में कोई उलझन भी है, मानो होता ही है, कभी कोई समस्या आ गई, कोई उलझन हो गई, तो उस समय बाबा याद आना चाहिए। हमारा साथी कौन है? हमारा सर्व संबंधी कौन है? बाबा है ना। लेकिन जिस आत्मा के प्रति हमारा झुकाव है वो फिर वो याद आएगी, बाबा याद नहीं आएगा, पहले वो याद आएगी। ये चेकिंग है अपनी कि पहले मुझे कौन याद आता है, तो मेरे दिल की बात मुझे किससे करनी है। तो दिल की बात करने के लिए अब ये मेरे दिल को समझ सकते हैं, है ना, यही मुझे समझते हैं, इनको बात करके ही मेरी दिल हल्की होगी। अगर ऐसा किसी भी आत्मा के प्रति जाता है तो इसका मतलब हमारा उनके साथ एक्स्ट्रा, इसको बाबा कहता है स्नेह है, सबसे स्नेह है, वो ठीक है, वो तो हमारा गुण है। लेकिन थोड़ा भी एक्स्ट्रा में हम जा रहे हैं, वो कोई कोई लोग नोट भी करते हैं कि इनका इनके साथ थोड़ा
एक्स्ट्रा झुकाव है तो इशारा भी देंगे मानो, लेकिन हम नहीं, जो जिसका भी होता है ना वो मानते नहीं है उसको। वो कहते हैं नहीं ऐसे तो चलता ही है ना, बाबा तो निराकार है, बाबा तो आकार है, बाबा कहाँ हमेशा सुनता है, कोई तो हमारे दिल की बातें सुनने वाला चाहिए। क्या कहेंगे, चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, किसको चाहिए तो हाथ उठा सकते हैं। अच्छा, कोई कोई हाथ उठा रहे हैं। हाँ, तो कोई साकार में तो चाहिए, क्योंकि जब मन उलझन में है तो बाबा से भी योग नहीं लगता है। अब बाबा ने पता नहीं सुना कि नहीं सुना वो भी पता नहीं चलता है हमको, तो कोई तो सुने हमारी बात, कोई तो मित्र चाहिए, मित्र माना कोई तो सखी चाहिए हमको, या कोई तो साथी, मतलब ऐसा होना चाहिए। तो हमेशा बाबा इस बात को कहते हैं कि इसका मतलब अभी तक सिर्फ हमने ज्ञान से जाना है कि बाबा हमारा सर्व संबंधी है, हमने अनुभव नहीं किया है। जब भक्तों को भी भगवान अनुभव करा सकते हैं जो कि डायरेक्ट संबंध में नहीं आते बाबा के, इनडायरेक्ट रूप से याद करते हैं, उनको भी बाबा इतने अच्छे अच्छे अनुभव कराते हैं अगर वो निश्चय बुद्धि होकर के भगवान की भक्ति करते हैं। तो हम सब ऐसे ऐसे भक्तों की कहानी जानते हैं। तो क्या हम डायरेक्ट बच्चे अगर बाबा पर निश्चय रख करके बाबा को ही हम अपना आधार बनाएं, सहारा बनाएं, तो क्या बाबा वो नहीं निभाएगा? निभाएगा नहीं निभाएगा? बिल्कुल निभाता है बाबा सब। और वो भी अनुभव हैं बाबा के बच्चों के, अभी तो हम बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे उसके। तो बाबा से ही, बाबा कहता है कि अगर आपको कोई आत्मा प्रभावित भी करती है, होते ही है ना गुण कईयों में जो हम प्रभावित होते हैं, उनकी कोई ऐसी विशेषताएं होती हैं, लेकिन बाबा को याद करो किसने दी वो विशेषता, देने वाला कौन, दाता कौन है। बाबा को बीच में रखेंगे तो फिर आत्मा की तरफ झुकाव नहीं होगा, बाबा ही याद आएगा। तो उनके गुणों की खुशबू लेना वो गलत नहीं है। हमें वो गुण अच्छा इसलिए लगता है कि हमारे में नहीं है, तो वो मेरे में भी कैसे आ जाए वो पुरुषार्थ हमें करना है, ना कि उनके प्रभाव में आ जाना है। तो ये इस अंश को ऐसे हमें विदाई देनी है। और क्रोध का अंश क्या होता है? अब मोटे रूप में तो हम गुस्सा नहीं करते, कोई जोर जोर से चिल्लाते नहीं हैं, गाली नहीं देते किसी को, कोई कोई वो भी कर लेते हैं कभी कभी, पर ज़्यादातर ब्राह्मण, मेजॉरिटी ब्राह्मण जो हैं वो इस गुस्से से पार हो गए हैं। और घर वाले भी खुश होते हैं कि ये जब से ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं इतना परिवर्तन तो ज़रूर आया है। हाँ, कि जो इतना गुस्सा करते थे इनका गुस्सा कम हो गया। लेकिन फिर भी अगर किसी के प्रति हमें नफरत का भाव होता है, किसी के प्रति ईर्ष्या हो जाती है, उसका अंश है, बाबा कहता है स्वार्थ के रूप में हम किसी का अवगुण देखने लगते हैं, मानो हाँ इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये ऐसे क्यों करते हैं। तो मेरे मन पसंद नहीं करने वाले कर्म अगर कोई आत्मा करती है ना, मुझे पसंद नहीं है फिर भी वो ऐसा कर रही है, तो मन में घृणा भाव आता है ना उसके प्रति, नहीं ये ऐसा करते हैं, ऐसा चलते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो ये भी क्रोध का अंश है। अगर हमें देखना ही है तो उसमें गुण देखना है, नहीं तो हम परदर्शन में और पर चिंतन में चले जाते हैं। उस आत्मा का वो प्रदर्शन मेरे मन में चलेगा ना, तो वो भी मेरी बुद्धि को उससे अटैच कर देगा। दो आत्माएं बहुत याद आती हैं, जिसके प्रति आपका नेगेटिव हिसाब किताब, यानी उसके प्रति कुछ घृणा भाव है कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और दूसरा जिसके प्रति एक्स्ट्रा लगाव है, जो हमने बात की। ये दोनों ही प्रकार की आत्माएं हमारे बुद्धि योग तोड़ने वाली होती हैं। बाबा से हमारे बुद्धि योग को लगने नहीं देगी, और योग में हम कभी भी संपूर्णता का, यानी अतीन्द्रिय सुख का और जो शक्ति का अनुभव हमें होना चाहिए वो हम नहीं कर पाएंगे। अगर कोई आत्मा हमें इस रूप में डिस्टर्ब करती है तो किसी के प्रति ईर्ष्या होना, यानी उनके
सफलता को हम देख नहीं सकते, वो आगे बढ़ रहे हैं, वो हमें पसंद नहीं आता, तो मन में उसके प्रति उल्टा चिंतन वो चलने लग जाता है। तो ये भी क्रोध का अंश है। या किसी के प्रति हम आँखों से गुस्सा दिखाते हैं, बोलते कुछ नहीं है, जवाब नहीं देते कुछ भी, शांत रहते हैं, लेकिन हाव भाव से दिखाते हैं ना कि हमें आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, या ये गलती आपकी जो है वो ये गलती है, उसको हम रियलाइज़ कराने की कोशिश करते हैं। इस तरह से भी हम करते हैं। और लोभ के लिए अब दुनिया वालों जैसा लोभ नहीं है हमारा, लेकिन किस रूप में प्रकट होता है? धन के पीछे जो लोग भागते हैं, आज भाग दौड़ की ज़िंदगी लगी हुई है, जितना कमा लो उतना कम है, ये हालत है आज दुनिया में। हम समझ जाते हैं कि ये विनाशी कमाई नहीं जाने वाली है, हमारे साथ अविनाशी कमाई जाने वाली है। तो जितना हमें आवश्यकता है उतना हम ज़रूर कमाते हैं, लेकिन बाकी समय हम अपने पुरुषार्थ में इस अविनाशी कमाई में लगाते हैं। तभी तो बाबा कहते हैं ना, साहूकार नहीं आते हैं, बाबा गरीब निवाज है। आज में मुरली में था ना, अगर साहूकार आ जाएंगे तो क्या होगा? उनके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि सारा समय कहाँ लगा रहे हैं? वो धन कमाने में लगे हुए हैं। तो हमने उस समय को बाबा की श्रीमत अनुसार पुरुषार्थ में लगाया, और 21 जन्मों की हम कमाई कर रहे हैं। तो हमें तो ज्ञान धन मिला है, जो सर्वश्रेष्ठ धन है, लेकिन फिर भी अंश वंश प्रकट होता है। जो हमारा रहन सहन है, खान पान है ना, जो हमारी ये छोटी छोटी भौतिक आवश्यकताएं हैं, उसमें बुद्धि चली जाती है। जैसे कहते हैं ना, सन्यासी जो हैं वो महल छोड़कर आ जाते हैं, अपना घर बार छोड़कर आ जाते हैं, लेकिन एक कमंडल होता है उनके हाथ में, कमंडल से बुद्धि लग जाती है। तो दुनिया के सब वो सारे छोड़ देते हैं हम, सुख सुविधाओं की बातें जो हम कहेंगे कि हाँ ये इतनी महंगी, इतनी ऊंची चीज़ें भले ना हो, लेकिन फिर भी इतना तो चाहिए ही, ये तो आवश्यकता है हमारी। ऐसा घर तो होना चाहिए, ऐसे कपड़े तो होने ही चाहिए, भोजन भी इस तरह का तो कम से कम होना ही चाहिए। मुझे ये पसंद है, ये पसंद नहीं है। जैसे किसी को खाने में कोई चीज़ हमेशा चाहिए, अगर वो नहीं है तो ऐसे लगेगा जैसे खाना खाया ही नहीं। तो वो बुद्धि योग तोड़ देता है हमारा। किसी को खाने में चावल ज़रूर चाहिए, बिना चावल के पेट भरेगा ही नहीं। अगर रोटी दे दी तो किसी को रोटी ज़रूर चाहिए, चावल नहीं चाहिए। किसी को पापड़ ज़रूर चाहिए, अचार ज़रूर चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, यह हर एक का अपना अपना होता है। चाय ज़रूर चाहिए, कॉफ़ी ज़रूर चाहिए, इसके बिना नहीं चलेगा। तो अगर हमने अपनी ऐसी आदत बना रखी है, तो बाबा कहता है हम प्रकृति के अधीन हैं, और ये प्रकृति भी हमारा पेपर लेगी, यानी ये 5 तत्व भी हमारा पेपर लेने वाले हैं। जो भी साधन सुविधाएं हैं, वो साधन सुविधाएं जब तक हैं यूज़ करने के लिए बाबा मना नहीं करता है। बाबा कहता है विज्ञान की जो प्रगति हुई है वो हुई ही बाबा के बच्चों के लिए है, सतयुग को, नई दुनिया को लाने के लिए हुई है, उसकी गति को तीव्र बनाने के लिए हुई है। लेकिन अगर हम उसमें फंस जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं, तो वो कभी भी पेपर के रूप में हमारे सामने आएगा। जब अंतिम समय होगा ना, तो चाय ही नहीं मिलेगी फिर। या जो आप समझते हैं कि ये होना चाहिए, क्योंकि एक एग्जाम्पल गुलजार दादी जी सुनाते थे कभी क्लास में। एक माता जी थे, उनको कैंसर हुआ था और लास्ट स्टेज में था, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो दादी मतलब वो क्लास में आते होंगे, तो दादी जी खास उनसे मिलने गई। तो उसने दादी जी को कहा, क्योंकि और कोई सुन ही नहीं रहा था उनकी बात, अब एक्चुअली उनको पापड़ खाना था,
उनकी लास्ट अंतिम इच्छा जैसे होती है ना कि ठीक है मरना तो है ही, तो मुझे पापड़ दे दें। लेकिन डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया था कुछ भी देने के लिए। वो उनको नली से ही जा रहा था जो भी जा रहा था। तो उसने कहा कि दादी ये मेरे को ना पापड़ नहीं देते हैं, इनको बोलो कि मुझे पापड़ खिलाएं। तो दादी ने उनको कहा, जो उनके संबंधी थे वहाँ सेवा में, कि जब पता है, उनको नहीं पता था कि मैं कुछ दिनों में जाने वाली हूँ, क्योंकि डॉक्टर पेशेंट को नहीं बताते, लेकिन संबंधियों को पता होता है। तो फिर दादी ने उनको एक तरफ ले जाके कहा कि जब आपको पता है कि वो जाने वाली हैं और ये उसकी इच्छा है, तो आप क्यों नहीं पूरी करते हो? खिलाओ ना, भले ही डॉक्टर बैठे हैं ना, देख रहे हैं उनको, जो भी होगा डॉक्टर संभालेंगे। और फिर दादी के कहने पर, अब दादी को कैसे मना कर सकते हैं ना, तो दादी के कहने पर उन्होंने उनको पापड़ खिलाया। और पापड़ खिलाया और उसके कुछ घंटे बाद ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया, जैसे कि आत्मा इसी इंतज़ार में थी। तो अगर अंतमति, बाबा कहता है ना, अगर अंतमति सो गति हुई, तो फिर तो ऐसी याद में हमारी बुद्धि नहीं छूटनी चाहिए कि कोई व्यक्ति हमें याद आ रहा है या कोई वस्तु हमें याद आ रही है जिससे हमारा मोह है, लेकिन अंत समय हमें सिर्फ बाबा याद आए। तो साधन हमारी साधना की स्थिति को नीचे न ले आए, बाबा से हमारा बुद्धि योग तोड़ने के निमित्त ना बने, ये हमें ध्यान रखना है। यूज़ हम कर सकते हैं, यूज़ करने के लिए बाबा मना नहीं करता है, लेकिन अनासक्त वृत्ति से हमें साधनों को यूज़ करना है, नहीं तो वो लोभ का अंश वंश बन जाता है। चाहे कपड़े ही क्यों ना हो, जैसे कई बार बाबा कहते हैं अच्छा कपड़ा है तो भी अच्छा, और चत्तियों वाला कपड़ा है तो भी अच्छा है, दोनों में समान। 36 प्रकार का भोजन मिल रहा है तो भी अच्छा है, और सूखी रोटी और गुड़ खाने को मिला, जैसे मजदूर लोग खाते हैं, रोटी पे नमक मिर्ची लगा के ही खा लेते हैं, तो वो भी अच्छा। दोनों स्थिति में संतुष्ट, जो भी है जैसा भी है वो बहुत अच्छा है ना। लोभ का ऑपोजिट क्या है? संतुष्टता। तो अगर हर हाल में, हर स्थिति में हम संतुष्ट हैं, तो हमने लोभ के ऊपर विजय पा ली है। और ऐसे ही मोह, अगर हम मोह कहेंगे तो हमारा अंतिम पेपर ही है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो मोह तब होता है जब मेरा मेरा आता है ना, मेरा बच्चा है, मेरा पति है, मेरा घर है, मेरी जिम्मेवारी है, मेरा परिवार, जो भी हम मेरा मेरा समझते हैं अपना, बाबा उसको कहता है तेरा करने में। जितना हम तेरा तेरा कहेंगे, यानी ट्रस्टी बनकर रहेंगे, मोह की रस्सियां तो हम तोड़ लेते हैं, बाबा का बनते ही जो मोटे रूप का मोह है वो हमारा समाप्त हो जाता है, लेकिन उसका अंश वंश होता है जिसको बाबा कहता है सोने की जंजीरें, उसमें हम बंधे रहते हैं, वो नहीं छूटती। कई बार लौकिक से निकलकर अलौकिक परिवार में कोई ना कोई प्रकार का मोह, मेरापन हमारा जहाँ भी ज़्यादा होता है वो हमारा उसमें मोह है। चाहे कोई सेवा भी समझो, हमें कोई ड्यूटी मिली हुई है, वो सेवा में भी हमारा मोह हो जाता है। माना जिसको छोड़ने में हमें कष्ट होता है, मानो कोई व्यक्ति है और हमें लगता है कि इसका शरीर ना छूट जाए कहीं, हाँ, किसी की मृत्यु से दुख क्यों होता है? क्योंकि मोह होता है उनके साथ हमारा। आज कोई सड़क पर एक्सीडेंट हुआ, किसी ने शरीर छोड़ा, हमारे लिए सिर्फ एक समाचार होता है, वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। लेकिन अगर कोई मेरे मोहल्ले में शरीर छोड़ता है तो थोड़ा सा मुझे फील होता है, क्योंकि कुछ हमारा थोड़ा संबंध उस आत्मा के साथ था। लेकिन अगर मेरे ही घर में कोई शरीर छोड़ता है, जो हमारे बहुत समीप हैं, प्रिय हैं, कोई वो शरीर छोड़ते हैं, तो कैसा लगता है? बहुत दुख। हाँ, इतना दुख कि दिनों तक, महीनों तक उनको याद करके रोते रहते हैं। अब अभी तो हम बाबा के बच्चे हैं, तो हमारे अंदर वो शक्ति है कि उतना मोह हमने जीत लिया है कि किसी की याद में हम महीनों तक, दिनों तक नहीं रोते हैं।
लेकिन फिर भी अगर मोह की रग है तो उस आत्मा का जाना हमें कष्ट देगा। चाहे वो फिर कोई भी हो, पति हो, बच्चा हो, कोई भी हो। हम खुद भी शरीर से मोह है तो खुद का भी शरीर छूटने में भय होता है, मृत्यु का भी भय होता है इंसान को। तो इसीलिए ये अंतिम पेपर कहा, क्योंकि वो मोह की जो सूक्ष्म रगें हैं वो छूटने में लंबे समय का अभ्यास हमें चाहिए। जो देह से न्यारी स्थिति की बात की हमने, जितना हम निराकारी स्थिति बनाएंगे, अपनी बाबा के समान वो स्थिति बनाई। बाबा ने कैसे शरीर छोड़ा, कितना सहज आए, क्लास करा के खटिया पे बैठे और मिनटों में आत्मा चली गई। तो हमारी मोह नष्टो मोहा स्थिति भी ऐसी हो। और इसीलिए जब हम ये समझ के चलेंगे कि जो कुछ भी मेरे संबंधी हैं, हमारा जो कार्य है, जिम्मेवारी है, बाबा की है, मेरे को बाबा ने सेवा के निमित्त रखा है, हम इनकी सेवा में हैं। जितना हमारा वो भाव बदलता जाएगा उतना ही हमारा मोह नष्ट होगा। और अहंकार के लिए तो बाबा ने 2 बार अलग से भी निरहंकारी कहा। तो अहंकार के सूक्ष्म रूप, मोटे रूप में देह अभिमान नहीं है अभी हमको, लेकिन सूक्ष्म रूप आते हैं। मेरी विशेषता है, मेरी कलाएं हैं, मेरे गुण हैं, मेरी विशेषता को समझना चाहिए। मैं क्या सेवा कर सकती हूँ, क्या मेरी योग्यता है, मेरी बहुत बुद्धि अच्छी है, हम इतनी अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। मानो अपने गुणों के लिए जो एक सूक्ष्म अभिमान होता है कि मैं ये हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, प्रोफेसर हूँ, फलाना हूँ, ये अभी हम ब्राह्मण जीवन में नहीं सोचते। लेकिन इन जो बाबा ने हमें गुण भरे हैं, बाबा हमेशा कहता है कि देने वाला कौन, जैसे कहा किसी दूसरी आत्मा के भी गुण जो हैं वो किसकी देन है, बाबा की देन है। तो मेरी विशेषताएं गुण भी किसकी देन है, बाबा की देन है ना। तो मेरी नहीं, बाबा की दी हुई विशेषता, सेवा के लिए बाबा ने ये विशेषता मुझे दी है। और सूक्ष्म अंश होता है, अपने को राइट समझते हैं, क्योंकि ज्ञानी हो जाते हैं तो उस ज्ञान का अभिमान माना मैं जो कह रही हूँ वो ही राइट है, दूसरे की बात को हम मानेंगे ही नहीं। और फिर चाहे उसके लिए बहस करनी पड़े, चाहे उसके लिए सिद्ध करना पड़े, लेकिन मैं ही राइट हूँ। और जब मैं ही राइट हूँ, बाबा हमेशा कहते हैं कि हर एक अपने नज़रिए से सही होता है। वो अपनी सोच में, वो जिस तरह से सोच रहा है वो उस तरह से राइट है, हम जिस तरह से सोच रहे हैं उस हिसाब से हम राइट हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह राइट हैं। तो किसी को भी हमें कट नहीं करना है, लेकिन उनकी बात को भी सम्मान देते हुए सुनना है हमें। ये सही तरीका होता है। लेकिन अगर उसका अंश है हमारे अंदर तो फिर हम दूसरे की बात को कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे। फिर दूसरा सूक्ष्म अंश प्रकट होता है, मानो किसी की तारीफ की जा रही है मेरे सामने, तो हम वो तारीफ नहीं सुन सकते, क्योंकि अभिमान माना खुद को ही श्रेष्ठ मानते हैं। मेरे जैसा श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। तो फिर वो तारीफ सुनते सुनते ही उसकी कमी सोच लेंगे और बताएंगे, अरे आपको नहीं पता वो कैसे है, मैं बताती हूँ। तो जब हम बताने जाएंगे तो जैसे कि हमको ईर्ष्या हो गई किसी की तारीफ से, वो हम नहीं सुन पा रहे। तो अगर हम ऐसा करते हैं, हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं, सभी में नहीं होता है ऐसा, लेकिन अगर हमारे से ऐसा होता है किसी के भी प्रति, सबके साथ नहीं होते, क्योंकि सबके साथ हमारे संबंध ऐसे नहीं होते। जिनके साथ हमारा हिसाब किताब होता है उनके प्रति ही हमारा ये व्यवहार चलता है। तो ये भी उसका अंश प्रकट हो गया उस समय ना। और फिर कुछ रौब रखने की बात सोचते हैं, अरे अब हम संसार में रहते हैं, कार्य करते हैं, थोड़ा तो रौब रखना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई हमें कुछ समझेगा ही नहीं।
तो बाबा ने रौब रखने की छुट्टी दी है, माना अभिमान इस रूप में भी प्रकट होता है। क्या कहेंगे? रौब नहीं लेकिन रुहाब। रुहाब बाबा कहते हैं स्वमान, शुद्ध नशे में रहो, अभिमान की बजाय स्वमान में हमें रहना है। जो बाबा ने शुद्ध नशा दिया है, नारायणी नशा दिया है, मैं कौन सी आत्मा हूँ? कौन सी आत्मा हूँ? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं कोटों में कोई, कोई में भी कोई, वो पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पूर्वज आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ। जो भी बाबा ने हमें इतने श्रेष्ठ स्वमान दिए हैं, तो अगर हम स्वमान में रहेंगे तो अपने आप ही हमें मान मिलने वाला है। वो हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, वो आत्माएं अपने आप ही उसे स्वीकार करेंगे। तो ये पांचों ही विकारों के सूक्ष्म रूपों पर विजय पाना, उनको विदाई देना ही संपूर्ण निर्विकारी बनना है। और निरहंकारी भी, जैसे कहा, कई बार बाबा कहते हैं कि जैसे हनुमान का मिसाल देते ना, यादगार तो हमारे ही बने हुए हैं, कि जब हनुमान ने पूंछ को आग लगाई, तो वो कौन सी पूंछ है? पूंछ को आग लगाई तभी लंका को आग लगा सका वो। तो ये पूंछ है मैं की पूंछ। तो जब हम मैं की पूंछ को आग लगा देते हैं, तभी ये पुरानी दुनिया का जो है विनाश, जो लंका है, रावण की लंका है ना ये, तो ही इस रावण की लंका को आग लगती है, यानी फिर इसका महाविनाश होता है। तो संगठित रूप में हमारा ये पुरुषार्थ जब होगा, तब दुनिया का परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसी बाबा के समान स्थिति हमें बनानी है। यही हमारा पुरुषार्थ है कि बाबा के समान हम संपन्न और संपूर्ण बने। तो वो हमें करना है। ओम शांति।